नमस्कार। आज का दिल से दिल तक के एपिसोड में हम ऐसी शख्स और शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे जिनका अपने क्षेत्र में तो नाम बहुत है, पर समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका नाम उससे भी ज़्यादा है। वो है एक दंपति, डॉक्टर मानसी गुलाटी और डॉक्टर राहुल गुलाटी। डॉक्टर मानसी गुलाटी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर राहुल गुलाटी जनरल मेडिसिन के HOD हैं शंकराचार्य हॉस्पिटल में, और साथ में कार्डियोलॉजी भी करते हैं। तो मानसी जी, सबसे पहले आपसे कब आना हुआ भिलाई और कैसे आना हुआ? मैडम, मैरिज तो मेरी हुई 2000 में, लेकिन यहाँ एक कारकुन सर हुआ करते थे। मैं PMT के टाइम हमारे बॉटनी वहाँ पे रायपुर में कोई टीचर नहीं थे, तो मैं इसी गली से ही यूज्ड टू लिव इन आर्यनगर ओनली। तो हम लोग 8 लड़कियां और 1 लड़का मिलके हम लोग वैन, जो टाटा अपनी मारुति वैन चलती थी, उसमें सब लोग बैठ के इसी लाइन से आई यूज्ड टू गो टू कारकुंसकर। तो मैं शादी के पहले यहाँ मेरे ख्याल से 8 क्लासेस आई हूँ बॉटनी की। ओह, तो ये गलियाँ और ये चौबारा पहचाना था। या किस्मत में था। तो डॉक्टर अहलूवालिया और डॉक्टर गुलाटी की मुलाकात कैसे हुई? डॉक्टर नायक जो यहाँ पे हैं, पापा के, मेरे फादर के बैचमेट थे, मतलब फ्रॉम रायपुर मेडिकल कॉलेज जी। तो पता चला राहुल के बारे में, और तो यहाँ से भी मम्मी पापा पता किए। मेरे मदर फादर भी नायक सर के थ्रू वी वेंट एट हिज होम और वहीं मुलाकात हुई और सब चीज़ ठीक था। तो वी गॉट मैरिड बहुत जल्दी, बहुत स्मूथली। तो इंटर्नशिप भी कर रहे थे आप लोग की? इंटर्नशिप कर चुके थे? मैं MBBS मेरा रिजल्ट आ गया था एंड राहुल वाज डूइंग इंटर्नशिप सेक्टर 9 भिलाई। हाँ, तो रायपुर और भिलाई? राहुल वाज डूइंग इट एट भिलाई एंड आई जस्ट क्लियर्ड माय एग्जाम। बहुत ही छोटा सा, जिसको कहते हैं बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया तुमने रायपुर से भिलाई। पर क्या फ़र्क लगा उसमें? मैडम, मेरे लिए कुछ खास फ़र्क नहीं था, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे। पापा वाज ENT सर्जन, मदर वाज गायनेकोलॉजिस्ट, एंड व्हेन आई केम हियर आफ्टर मैरिज, तो यहाँ भी मम्मी वाज गायनेक, बट यहाँ मम्मी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी एंड मेरे को उन्होंने इतने अच्छे से इन्वॉल्व किया। जब तक मैं गायनिक में नहीं गई और जब तक पास होके निकली, तो शी ट्रेन्ड मी। DNB गायनेकोलॉजिस्ट किया, वो कहाँ से किया? DNB गायनेकोलॉजी सेक्टर 9 से किया। सेक्टर 9 से किया, तो भिलाई से ही किया? भिलाई से ही किया, मतलब तो ऐसे जाके हॉस्टल में रहने का मुझे मौका ही नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला। तो राहुल तो वर्धा से हैं, मतलब उनकी पढ़ाई वर्धा से हुई? की वर्धा से। तो क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि सोशल सर्विस का जो बीज था वो वर्धा से शुरू हुआ? शायद, और माँ बाप की ब्लेसिंग्स रही है। हाँ। और उनकी टीचिंग्स रही होंगी, और वर्धा में शायद टीचर्स विश्वदीप स्कूल से राहुल ने किया। कहाँ से उनके अंदर ये बीज आया पता नहीं, बट मेरे को ये रोग उन्हीं से लगा। उन्हीं से लगा। तो राहुल, मतलब तुमने जब राहुल को जाना, शुरू में जब न्यूली वेड्स होते हैं हम लोग, बड़ा मन करता है कि इधर घूमे उधर घूमे, और फिर स्पेशली जब तुम DNB कर रही हो, वो भी DNB कर रहा है, तो मौके तो कम आते होंगे। कभी तुम दिल्ली गई, कभी तो घूमने फिरने के। फिर इसमें ये सोशल सर्विस कैसे डिस्कस करते थे तुम लोग? मैडम, घूमने फिरने के लिए जैसे मैं आम लड़कियों की तरह कि हमको इधर जाना है, सैटरडे संडे इधर उधर होना है, जाना है घूमने, बाहर खाना है। तो खाने पीने में तो राहुल बहुत शौकीन थे, लेकिन घूमने करने में जितने पैसे हमारे पास रहते थे, उस समय स्टाइपेंड्स तो बहुत नहीं थे, और क्योंकि मदर फादर को इतनी मेहनत से कमाते देखा, तो राहुल और मेरे में दोनों में एक चीज़ थी कि हम लोग पैसे वेस्ट नहीं करते थे शुरू से। तो पर राहुल की एक चीज़ देखी, जैसे हम लोग शादी के बाद तुरंत हनीमून पे गए, तो फ्लाइट की टिकट ये करा रहे थे, पर मैंने ही मना किया कि नहीं, अपन थोड़े पैसे बचाएंगे। तो ट्रेन की टिकट कराए, वहाँ जो टॉयलेट से निकलते ही जो एक एरिया रहता है गेट का, वहाँ एक लेडी को फिट्स आ रहे थे। तो तुरंत राहुल ने अपना कोट उतारा, मतलब उसने ठंड का टाइम था और उसने कुछ ढंग का नहीं पहना हुआ था, तुरंत कोट उतारा, तुरंत उसको पहनाया। एट दैट मोमेंट में आई फेल्ट कि हीरोइक मोमेंट था। हाँ, मतलब नॉर्मली ये इंसान नॉर्मली नहीं कर पाता है। हाँ, तो ऐसी कुछ चीज़ों से, और बहुत सारे, जब राहुल वर्धा में थे तब मैंने देखा कि ऐसे कई पेशेंट्स थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे भी जो माल नरिश्ड हैं या जिनको कुछ और खाने की अच्छी ज़रूरत है, पर हम मतलब नेचुरल चीज़ों से भरपाई कर सकते हैं, पर मेडिसिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और हो नहीं पा रहा। तो राहुल अपने स्टाइपेंड, तो राहुल बहुत ही कम मेरे ख्याल से घर लाते थे, पूरा मरीजों में ही जाता था, और ये चीज़ उनकी देखी मैंने, और धीरे धीरे
इतनी अच्छी चीज थी कि मैं इनकलकेट कर लिया इसको। तो मतलब ये कहना चाहिए कि समाज सेवा का जो छोटा सा एक कीड़ा या छोटा सा पौधा राहुल ने रोपा वो अब बहुत बड़ा हो गया है और मानसी गुलाटी उसमें बिल्कुल रच बस गई हैं क्योंकि तुम्हारा नाम सोशल सर्विस और जहाँ महिलाएं आए, महिलाएं और स्वास्थ्य जहाँ आता है वहाँ मानसी गुलाटी का नाम ज़रूर आता है। तो मानसी गुलाटी क्या क्या करती हैं? मेरा सौभाग्य है मैडम कि पूरी महिला की जो पूरी उम्र होती है उन सभी एज ग्रुप से मेरा मिलना होता है। डिलीवरी के बाद नवजात कन्या शिशु से लेकर के मेनोपॉजल एज ग्रुप तक की सभी लेडीज़ से मिलना होता है। तो उनको क्या क्या तकलीफ़ें हैं ये सब दिन भर मेरे सामने आती रहती हैं चीज़ें। कई बार ऐसा भी होता है जैसे लेबर रूम से बाहर निकलो और लड़की हुई है तो लोगों के ऐसे मुंह देखने को आज भी मिलते हैं जो मायूस हैं और मिठाई नहीं लाते मैडम कि बेटी हुई है तो मिठाई नहीं लाना है। तो आज भी ये सब कुछ हो रहा है, बहुत कभी कभी दुख होता है। फिर पेरेंट्स को समझाना, मदर को और बच्चों को समझाना। और मैं साथ में गर्भ संस्कार क्लासेस भी लेती हूँ मैडम। अरे वाह जी। तो अपनी तो जो लोग भूल गए हैं कि गर्भ संस्कार क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। पुरातन अपने वेदों में वर्णित है कि अपने को जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उसके 3 महीने पहले से ही कैसा बीज तैयार होना है, कैसे अंड तैयार होने हैं। लोग भूल गए कि गर्भ संस्कार क्या होते हैं। तो वो संस्कारों को इनफर्टिलिटी कपल्स में भी डालने की कोशिश करती हूँ और महिलाओं में भी डालने की कोशिश करती हूँ। कई महिलाएं आती हैं जो 10th पास है या 10th पास नहीं है या बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें कोशिश करती हूँ कि फॉर्म यहीं से भरवा के देती हूँ और उनकी एग्ज़ाम डेट्स उनको रिमाइंड करवाती हूँ कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम है और होना है, ऑनलाइन नहीं कर पाओगी तो यहाँ से कराना है। तो आई हैव डोनेटेड अबाउट 12-14 मोबाइल्स कोविड के टाइम पे भी और ऐसी महिलाओं को। और एक और मिशन रन करती हूँ मैडम, 1 बेबी 1 प्लांट। तो मैं डिलीवरी में पिछले 12 सालों से जब बच्चे जाते हैं डिस्चार्ज होके मदर्स तो एक प्लांट देती हूँ। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो प्लांट भी बढ़ता तो अभी भी दोनों को देखना बड़ा सुखद लगता होगा। तो वो एक कनेक्टिविटी हो जाती है बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी कि तो ये तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही मतलब आई थिंक तुम्हें तो इसके लिए पुरस्कार ही मिलना चाहिए। अभी तक अराउंड 13-14,000 के अराउंड प्लांट्स बट गए हैं। और तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? मेरे अपने 2 बेटे हैं और एक 19 इयर्स का है, एक 17। लड़की नहीं है तो तुम अपनी सारी शौक के महिलाओं के साथ पूरे करती हो। मैडम मैंने बहुत बच्चियां अडॉप्ट की हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा। या कई बार ऐसा है जिनकी मदर नहीं है या फादर नहीं है, तो ऐसी भी कई बच्चियां आती हैं, उनको अडॉप्ट किया हुआ है। मेरा सवाल ये था कि गृहिणी मानसी गुलाटी, पत्नी मानसी गुलाटी, समाज सेवी मानसी गुलाटी और चिकित्सकीय क्षेत्र की मानसी गुलाटी, ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं? तीनों चारों बल्कि। मैडम घर में तो मेरा रोल बहुत कम रहा क्योंकि मेरे इन-लॉज़, मेरे सिस्टर इन-लॉज़ इतने अच्छे, इतना सपोर्ट मुझे किया कि घर की तो कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे इन-लॉज़ ने आज तक मेरे सिर पे आने नहीं दी। तो मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन हम कहते हैं तो वो इन लॉज को क्रेडिट बिल्कुल। मेरा ससुराल मतलब हर तरीके से बहुत सपोर्टिव रहा शुरू से और बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया कि मम्मी अच्छे काम करने जा रही हैं तो उनको पीछे से मुझे नहीं रोकना है, दोनों बच्चों में। और राहुल ने तो बहुत प्रमोट किया। राहुल की वजह से ही तुम मैं जो हूँ आज राहुल की वजह से। तो इन सारी मतलब 55 की मानसी, फिर मानसी की शादी हो गई, फिर मानसी सामाजिक क्षेत्र में आ गई, फिर मानसी ने चिकित्सीय काम शुरू किया और अब मानसी एक मेंटर के रूप में काम कर रही है। इसमें से तुम्हें सबसे अच्छी मानसी कौन सी लगती है? मेंटर मैडम इसलिए मेंटर की ये सारे काम करती हुई अब मैच्योर हो गई हूँ। क्योंकि तुमने इतनी सारी महिलाओं को मेंटरशिप करी है कि मतलब मुझे लगता है जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे एक रजस्वला प्रोग्राम है, फिर अनुभूति प्रोग्राम है तुम्हारा, तेजस्विनी भी है, तो इसमें हज़ारों महिलाओं ने तुम्हारे साथ काम किया होगा और तुमसे जुड़ी हुई होंगी, तो मेंटरशिप तो करनी ही पड़ती होगी। तो इतनी छोटी सी उम्र में ये मेंटरशिप करना और वो तुम्हें अच्छा लगना, कई बार ऐसा होता है कि मेंटरशिप हमारे ऊपर आ जाती है पर तुमने खुद होके ओढ़ी है वो मेंटरशिप, तो कैसे कर पाती हो ये? मैडम इसके पीछे पूरा का पूरा मेरे हस्बैंड का ही साथ रहा क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी और इतने पैसे हमारे पास नहीं है, हम इतना डोनेट किसी को नहीं कर सक रहे, तो राहुल ने अपनी तनख्वाह में से ही लाख कई बार निकाल के राहुल ने दे दिया किसी की शादी पे, किसी के ट्रीटमेंट में। तो राहुल से ही धीरे धीरे सीखा कि नहीं
सब मैनेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आई एम ईगरली वेटिंग कि डॉक्टर राहुल गुलाटी आए और मैं उनसे बात करूं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मानसी से, और मानसी ने हमें बताया कि कैसे समाज सेवा का एक छोटा सा पौधा राहुल ने उनकी ज़िंदगी में बोया और आज वो बहुत बहुत बड़ा हो गया है वो पौधा। और मानसी अपनी समाज सेवा का सारा क्रेडिट, जैसा आपने देखा, राहुल को देती हैं। राहुल अभी तक बिजी थे, अब आ गए हैं। मेरा पहला सवाल राहुल से ही रहेगा कि राहुल, मानसी ने बताया कि तुम बचपन से समाज सेवा में रहे हो, तो कैसे तुम में ये एकदम सडन, मतलब सडन तो नहीं बोलना चाहिए, कैसे जन्मजात कैसे तुम में ये समाज सेवा मन में आई? कोई घटना हुई जिससे ये शुरू हुआ या कोई पुरानी याद? मैडम, मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पर हूँ। तो बचपन से गांव जाना, और हमारी नानी सब धमधा नवा गांव यहीं के थे, तो नानी के साथ काफ़ी सारा बचपन गुजरा है। तो उनके साथ गांव जाना, गांव में गांव वालों की तकलीफ़ें देखना, और उस समय लगातार इंटरेक्शन मेरी नानी से बना रहा। और शायद ये उनका ही एटीट्यूड था कि जिस तरीके से मेरी नानी ने मेरे को ब्रॉटअप किया, वहाँ पर गांव के लोगों से इंटरेक्शन किया, उनकी तकलीफ़ें समझी और उस समय वो मदद किया करती थी। तो एक चीज़, वो चीज़ ना आदत में उतर गई। और हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात ये थी कि उस समय वहाँ के बच्चों की स्कूलिंग तक, और जैसे गांव में कभी फसल कम हुई हो या आर्थिक मदद हो, तो नानी लगातार एक परिवार की तरह उनको ट्रीट करती थी। और मैं हमेशा बगल में बैठ के वो चीज़ें देखता था, और उनके चेहरे में एक अजीब सी खुशी झलकती थी। तो और उनके साथ क्या होता था, उसके बाद फिर मैं बचपन में तालाब के किनारे उनके साथ खेलने भी जाता था। तो जब मैं उनके साथ खेलने जाता था तो दे वर मोर देन सेटिस्फाइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद मी, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट नानी की वजह से। तो एक अंदर से खुशी महसूस होती थी। तो उसके बाद वो चीज़ ना एक जीवन में आ ही गई है, नानी की संतुष्टि धीरे धीरे तुम्हारे, धीरे धीरे करके। और उसके बाद ऐसी घटना जिसने तुमको बहुत द्रवित किया और तुमने वहाँ से अपना शुरू किया, ऐसी कोई बचपन की घटना या यंग एज में आते आते कोई ऐसी घटना? हम लोग यहाँ दुर्ग में रहते थे, और उस समय मेरा एक फ्रेंड था, मैं अभी तो उसका नाम नहीं लूँगा, ये परिवार अभी भी है यहाँ पर उसका। तो आर्थिक परेशानियों के कारण हमने उसको बहुत बचपन में खोया है, और उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी। एंड वी लॉस्ट हिम, एंड अनदर वाज माय क्लासमेट, वी लॉस्ट हिम फॉर कैंसर। तो वो टाइम पे वो 9th-10th में थी। तो उस समय उनके घर के दर्द को देखा है, तकलीफ़ देखी है, उनके माता पिता को पैसे के लिए भटकते देखा है। यथास्थिति यथाशक्ति मदद किए हैं सब लोग, ऐसा नहीं था। उस समय जो सामाजिक वातावरण था, सभी लोग, पूरा शहर मदद किया, लेकिन वो परेशानियां देखते थे हम लोग, वापस आते थे, फिर हमने उसको चार कंधों में जाते देखा, और उसके लॉस को महसूस करने के बाद ऐसा लगा कि समथिंग हैज़ चेंज इनसाइड मी। और हाँ, उसके बाद से फिर हम लोगों ने हाथ बढ़ाना। कहते हैं कि IQ तो रहता है पर EQ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता चला जाता है आजकल की भाषा में कहें तो मैं राहुल के बारे में कहूँगी कि उनका EQ शुरू से ही ज़्यादा था, IQ तो था ही था, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनली, बल्कि प्रोपोर्शनेटली चलता रहा वो बराबर। क्योंकि जो मैंने राहुल को देखा है और जो मैं राहुल को थोड़ा सा समझती हूँ, वो अपने प्रोफेशन के अलावा बाकी चीज़ों में भी उतना ही इन्वॉल्व रहता है। नहीं, इसका क्रेडिट तो मैं डॉक्टर जयराम मैयर को भी देना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल देना चाहूँगा, क्योंकि 1998 की बात है, मैं रेसिडेंसी करने गया था अपोलो बिलासपुर में। एट द टाइम मैडम वाज आल्सो देयर, इन लोगों का काफ़ी प्यार मिला, एंड अय्यर सर वाज क्वाइट एक्टिव इन ऑल दीज थिंग्स। और बहुत ज़्यादा जूनियर की तरह उन्होंने ट्रीट नहीं किया हम लोगों को, और मतलब ही वाज वेरी क्वाइट फ्रेंडली। और उस समय सर 2 कदम आगे बढ़ के काम किया करते थे। कुछ चीज़ें हम लोगों ने भी इम्बाइब करी हैं उसमें। आई एम रियली थैंकफुल, एंड दैट जर्नी स्टार्टेड विद हिज गिफ्ट्स, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। खैर, वो तुम्हारा बड़प्पन है, पर ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स तुम लोग चलाते हो, रजस्वला का, और मेडिकल कैंप्स करते हो तुम लोग, बस्तर जो मुझे सबसे ज़्यादा आकृत किया, मतलब तुम लोग के बारे में सुनने में मुझे सबसे ज़्यादा बस्तर और मानसी गुलाटी, राहुल गुलाटी का बस्तर प्रवास। तो जहाँ मतलब छत्तीसगढ़ जब कोई आता है तो अक्सर पूछता है कि नक्सल तो नहीं दिखेंगे, और वहाँ तुम धुर नक्सली प्रदेश में जाके काम करते हो। तो क्या क्या प्रेरित किया तुमको बस्तर जाने के लिए? उसके लिए मैडम ऐसा है कि हमारे फादर
मोस्टली जब गवर्नमेंट जॉब में थे तो आदिवासी इलाकों में पोस्टेड थे। मेरा जन्म भी धुर आदिवासी इलाके में हुआ है, सरगुजा में। और उसके बाद से सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर होते हुए फिर जब मेरे फादर यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि ये दुर्ग हमारा नेटिव प्लेस है, उसके बाद जिस तरीके से हमारे पिताजी को हमने देखा, और उस समय भी छोटे बच्चों को, वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते थे, और अभी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी पूरी पेंशन वो फाउंडेशन को दे रहे हैं, तो वो चीज़ एक हमको प्लीजिंग लगी। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को बोला कि भाई तुम लोग भी एक बार हो के आओ, शायद अच्छा फील करोगे, तो उस समय भी हमारे मन में था ये, क्योंकि नक्सल समस्या ऐसा है, वहाँ पर है। मैं अच्छा बुरा या राजनीतिक उसमें नहीं पढ़ूँगा, हमको कभी नहीं पढ़ना चाहिए, पर हमारा सभी से वहाँ इंटरेक्शन रहा बस्तर में प्रत्येक तरीके से। ना हमको उनकी तरफ से कोई रोक टोक रही, ना हमको शासन प्रशासन की तरफ से रोक टोक रही है। हम शासन प्रशासन से भी जब भी सहायता मांगे हैं, हमको आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के, शायद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हमारे लिए ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे। उन लोगों ने हमको प्रिकॉशंस के साथ में जाने भी बोला, उन्होंने हमको हेल्प भी करी। ऑनेस्टी सबको समझ में आती है, और कई बातें ऐसी भी हैं कि अगर आप उन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप धुर गाँव में भी जाएँ, चाहे आप मतलब कल मेरे को डिमरापाल से फ़ोन आया था, एक बच्चा एडमिट है रायपुर में, अभी छोटी बच्ची एडमिट है, उसकी सर्जरी ड्यू है। अब वो किस तरीके से उनको हमारा नंबर मिला हम नहीं जानते, उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, हम लोगों को पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दिया। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं लगा हमको, क्योंकि हम लोग एक रात नारायणपुर में भी रुके। ऐसा नहीं है कि कई लोगों से, सभी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, और कुछ थियरीज उनकी भी थी जिन लोगों का इंटरेक्शन हुआ, जल जंगल ज़मीन वाली। हम शायद उस बहस में कभी पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन समटाइम्स वी फील। मेरे बेटे ने एक बार क्वेश्चन किया कि पापा वो लोग वहाँ रहते हैं, तो वो चीज़ उनकी क्यों नहीं है। एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए ये चीज़, तो ये क्वेश्चन मार्क था। लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि जब वो सब चीज़ें सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ से जो रेवेन्यू है वो पूरी कंट्री में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है, लेकिन सुविधाएं सबसे कम, स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे और आधुनिक सुविधाएं हों, सड़कें हों, बिजली घर हो, शिक्षा हो, सबसे ज़्यादा अभाव उन्हीं क्षेत्रों में रहा है। तो शायद हम लोग एक छोटा सा प्रयास है, भगीरथ तो नहीं बोल सकते, बाकी तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आ ही रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रयास से, और बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं, हमारे से ज़्यादा अच्छा काम करने वाले एनजीओज़ भी हैं, एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग। और मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा यूथ को। बहुत सारे यूथ हैं जो बाहर से आके वहाँ बस्तर में काम कर रहे हैं, और बस्तर की यूथ भी आज, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत खुश हूँ कि शिक्षा में एमएससी बीएससी करने के बाद भी लड़कियाँ आज वहाँ जाकर काम करना चाह रही हैं। मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय में उसको बदलने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा। पर अक्सर ये जो एक छत्तीसगढ़ी होने का, आलू आलिया और पंजाबी परिवार, और फिर ये धुर छत्तीसगढ़ी नक्सल इलाकों में, तो ये पंजाबी से छत्तीसगढ़ी का जो प्रवास कहूँगी या जो बदलाव कहूँगी, वो तुम्हारे साथ तो था, क्योंकि तुम जैसे कह रहे हो कि नानी के साथ बचपन। मैं तो 3-4 पीढ़ी से यहाँ हूँ। कैसे वो पंजाबियत को छत्तीसगढ़ी में बदला? नहीं मैडम, मेरे को परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि मम्मी पापा को भी मेरे ही घर में माहौल ऐसा ही रहा। अच्छा। मम्मी पापा शुरू से, जैसे जो पेशेंट्स आते थे तो उनको छत्तीसगढ़ी मम्मी पापा बात करते थे, पापा भी और मम्मी भी, तो और उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं थी। लेकिन हाँ, राहुल और यहाँ मेरा जो ससुराल है उसमें सच में मेरे को, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि टू बी मैरिड हियर। और राहुल का साथ मिला, और हर समय पीछे से पुश मिला कि नहीं, रुकना नहीं है, करते जाओ, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो अभी तुमने जैसे कहा कि तुम्हारे बेटे ने तुमसे बात करी है, बच्चे दोनों टीनेजर हो गए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पूरी जर्नी में बच्चों के साथ कैसे डील किया, जो कि आजकल के समाज में खास करके, जहाँ बच्चा कहता है कि प्लीज़ गिव मी प्राइवेसी, या बच्चा कहता है कि ग्रो माँ। मेरे को तो मैडम रेडीमेड बच्चे मिले। हाँ, वो तो हाँ, मेरे को रेडीमेड बच्चे मिले। मैं काफ़ी टाइम तक घर से बाहर था, और उसके बाद जब आया तो मैं किड्स ग्रोन अप बड़े हो चुके थे कि बच्चों को इन-लॉज की पेरेंटिंग पूरी मिली। मेरे इन-लॉज की पूरी पेरेंटिंग उनको मिली। घर में किसी बुजुर्ग का होना और उनकी गाइडेंस। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बच्चे मेरे बंदूक से नहीं, तीर भाले से खेले, वो प्लास्टिक के तीर भाले नहीं। वो मुझे था कि तुम्हारे यहाँ का दोनों के घर का वातावरण बड़ा धार्मिक रहा है। जैसे नॉर्मली बच्चे पिस्टल और डॉल्स वगैरह से खेलते हैं, वैसे मेरे बच्चे टेडी बियर वगैरह से कभी नहीं खेले। इस टाइप की बच्चे तुम्हारे भागवत और रामायण की बातें करते हैं, ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, उन्होंने मुझे दूध निकालते हुए देखा है,
और मैं क्लास 9-10 में मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल में मैं दूध के डब्बे बांध के यहाँ पर बाज़ार में लाता भी था। कई बार मज़दूर नहीं आते थे तो मैं ट्रॉली में सब्ज़ी वगैरह डाल के भी खेतों से मैं यहाँ बाज़ार में बेचने आया हूँ। तो पूरे छत्तीसगढ़ी हम नहीं मैं तो हूँ ही, इट्स इन माई ब्लड। और ये चीज़ फार्मिंग में उन्होंने देखी है, खेत में भी जाके भी काम करते हुए मेरे को देखा है, तो प्रोबेबली उसका फ़र्क उनमें पड़ा था। और साथ में मेरे पापा मम्मी भी इस चीज़ पे इन्वॉल्व थे और मेरे फादर इस एज में होने के बावजूद भी वो खेतों में जाके काम करना आज भी उनका एक ये चीज़ है। यूजुअली क्या होता है जब पेरेंट्स दोनों बिजी हो जाते हैं तो आप क्वांटिटी टाइम तो आप दे नहीं पाओगे उनके साथ, क्वालिटी टाइम ही दे पाते हो। और स्पेशली इस टीनेज वाले हम लोग दोनों बच्चों के पीछे कभी पढ़े ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े। और ये बोलते थे कि भाई तुम लोग मस्ती करो, बढ़िया काम करो, अच्छे काम, मतलब हमको मार्क्स से कोई खास वो नहीं है, तुम अपने हिसाब से पढ़ो पर समझो चीज़ों को, फर्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते थे तो अब तो बच्चे 1-2 मीटिंग में गए उसके बाद इनको पापा बिल्कुल आना नहीं पेरेंट्स मीटिंग में क्योंकि टीचर को बोलते थे तुम आप फुल कैसे देती हैं तो बिल्कुल चिढ़ने लग गए थे कि भाई पापा को मीटिंग में नहीं लाना है। तो बहुत उन लोगों को फ्री छोड़ा कि अपने हिसाब से करो, कैसे पैसे की वैल्यू है उसको समझो। और तो उन लोगों ने मतलब अपने आप से छोड़ दिया हमने ना, तो वो अपने आप से बहुत अच्छे शेप में ढल गए। और हमेशा देखते ही रहे, दादा दादी भी शुरू से काम किए, मैं और राहुल भी काम में रहे, तो वो खुद ही चीज़ों को समझते चले गए। संस्कार उनको वैसे मिलते चले गए, धार्मिक संस्कार और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। मैंने बहुत रोका उनको पढ़ने से, मैंने बहुत रोका उनको रूम में बंद होने से। मैं प्रमोट किया जाके आप खेलिए। और 3 साल का कोविड रहा, वो बाहर नहीं निकले, एंड आई हैव सीन चेंजेस इन देम कि थोड़ा सा इरिटेबल होना, थोड़ा सा इम्पेशेंट होना, एंग्शियस होना, ये सब चीज़ें रही है। टाइम बहुत बुरा गया, पर मैं हमेशा प्रमोट किया जब वो लोग पढ़ते रहते थे, मेरा तो ये किताब में टाइम क्या वेस्ट कर रहा है, तू बाहर जाके निकल, बाहर लोगों से जाके मिल, दोस्ती कर। क्योंकि मैडम मैं ना छोटे से इस शहर में हर गली में, हर कूचे में, हर मतलब छोटे मोटे होटल में जाके चाय पीना, दोस्तों के साथ समोसा खाना, साइकिल में कोचिंग जाना 15-15, 20-20 किलोमीटर। तो मैं बिल्कुल इस दुर्ग भिलाई मतलब मेरे अंदर इतना बसा हुआ है कि मैं गली गली, शहर शहर, हर आदमी। इसीलिए भिलाई टाइम्स ने जब डिसाइड किया तो राहुल गुलाटी का नाम सबसे पहले आया। मेरे को लोग राहुल भैया बुलाते हैं या राहुल बुलाते हैं, और आज भी मेरे को वो खुशी होती है कि रास्ते में कोई आवाज़ देता है राहुल इधर आ करके, तो उस समय जो ज़्यादा खुशी होती है वो चीज़ मैडम मेरे को डॉक्टर राहुल गुलाटी सुनने में शायद पसंद नहीं आता वो चीज़। तो आगे राहुल गुलाटी और मानसी गुलाटी क्या करना चाहते हैं? क्या एक सपना लेके चल रहे हैं? नहीं, अभी जो चल रहा है उसी के साथ बह रहे हैं। मेरा तो सपना ये है कि मैडम मैं एक भी दुखी, जो मेरे देखने में आए दिन भर में, एक भी दुखी औरत को मैं ना देखूं, और जब लड़की आए तो लोग बधाई बोल सकें। तो ओल्ड महिला सशक्तिकरण, ओल्ड एज होम बंद हो जाएं, ऐसे 2-3 चीज़ें सोचती हूँ कि फ्यूचर में ये सब हो। क्या राहुल गुलाटी अपने सपने को लेके पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? क्या बोलूँ मैडम, मैं उसमें मैं ऑलरेडी 30 साल से इन चीज़ों से जुड़ा ज़रूर हूँ। मुझे कोई काम सौंपा जाता है तो उस चीज़ को मैं करता हूँ, लेकिन शायद अभी तक सामने आने का इच्छा या वक्त नहीं हुआ है। और बाकी अब आगे वरिष्ठ लोग चाहेंगे और अगर बोलेंगे वो काम तो फिर शिरोधार्य है। इच्छा है मतलब पॉलिटिक्स में? मैडम देखिए, किसी भी संगठन में जुड़ने के बाद एक चीज़ होती है कि इच्छा सर्वोपरि नहीं होती, संगठन इच्छा सबसे संपूर्ण है। संगठन अगर कहेगा तो ज़रूर। श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका। और जैसा मैंने कहा कि अपने प्रोफेशन से ज़्यादा अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध इस युवा दंपत्ति को मेरे और भिलाई टाइम्स की तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।